Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी देखेंगे। अभी तक पिछली वीडियोस में हमने सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर देखा था एंड ये उसका ब्लॉक डायग्राम था। वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास एक एंटीना होता है, वहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा, फिर वो जाएगा आरएफ एम्पलीफायर में, वहाँ से जो सिग्नल निकलेगा दैट विल गो इनटू मिक्सर एंड मिक्सर में लोकल ऑसिलेटर की हेल्प से एफ नॉट फ्रीक्वेंसी भी जाएगी। देन इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस विल बी एफ आई एफ यानी कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी विच विल देन गो इनटू आई एफ एम्पलीफायर एंड देन वहां से प्रोसेस होके आगे का आउटपुट मिलता था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज होती है इमेज सिग्नल। वो होता क्या है? इट इज अ सिग्नल हुज फ्रीक्वेंसी इज अबव एफ एल बाय द सेम अमाउंट ऑफ एफ आई एफ। एफ एल क्या है? फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन बाय द लोकल ऑसिलेटर। ठीक है चीज। सो इमेज सिग्नल एक ऐसा सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा? इस वैल्यू की जितनी ज्यादा। ठीक है, यानी कि इन अदर वर्ड्स एफ आई एस विच इज द इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी दैट विल बी इक्वल टू दिस फ्रीक्वेंसी प्लस दिस फ्रीक्वेंसी। ओके, सो एफ आई एस इज इक्वल टू एफ एल प्लस एफ आई एफ। ठीक है ये चीज। सो एफ एल जो है, हमने ये पिछली वीडियोस में देखा था कि एफ एल माइनस दिस फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एफ एस से रिप्रेजेंट करते थे, एफ एस यानी सिग्नल फ्रीक्वेंसी। सो दिस फ्रीक्वेंसी माइनस दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस। ओके, एफ एल माइनस एफ एस इज इक्वल टू एफ आई एफ। ठीक है, अगर मैं उस एक्सप्रेशन में से एफ एल की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या होगा? वो एक्सप्रेशन क्या था? एफ एल माइनस एफ एस इज इक्वल टू एफ आई एफ। ठीक है ना, माइनस एफ एस है, उस एफ एस को हम लोग राइट साइड पे ले गए तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एफ एल इज इक्वल टू एफ एस प्लस एफ आई एफ। ओके, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर दो। So we will get FIS is equal to FS plus FIF plus FIF. ठीक है, finally signal frequency plus 2 times of intermediate frequency will be equal to the image signal frequency. ठीक है ये चीज। So ये एक्सप्रेशन जो है इससे हमें पता लगेगा कि इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ओके, now this signal is intercepted by the antenna एंड रीच टू आई एफ एम्पलीफायर। ठीक है, सो ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये सिग्नल जो है वो यहाँ पे आएगा एंड अल्टीमेटली वैसी प्रोसेस होगा जैसे बाकी के हमारे सिग्नल्स होते हैं। ओके, जैसे इसी कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये हमारा उसका रिस्पॉन्स है। ओके, यहाँ पे एफ नॉट है जिसका सबसे ज्यादा गेन होगा एंड ये जो पार्ट है दिस रिप्रेजेंट्स द बैंडविड्थ। इसकी लोअर लिमिट एफ नॉट माइनस एफ आई एफ है। बाय द वे दिस एफ नॉट इज नथिंग बट एफ एल ओनली। ओके, एंड अपर लिमिट क्या है? एफ नॉट प्लस एफ आई एफ। ठीक है चीज। अब हम लोग दो केसेस को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट, अगर हमारे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज है एंड सेकेंड अगर हमारे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी 22 मेगाहर्ट्ज है एंड इन बोथ द केसेस हम लोग एफ एल यानी कि फ्रीक्वेंसी बाय द लोकल ऑसिलेटर जो है उसको 21 मेगाहर्ट्ज कंसीडर करते हैं। नाउ मैंने एक चीज बताई थी जब हम लोग सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर देख रहे थे कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलती है। ठीक है चीज, दिस शुड बी ग्रेटर देन यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर उससे। ठीक है, अब 20 मेगाहर्ट्ज है, 20 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे आएगा, फिर वो इधर प्रोसेस होके इस पॉइंट पे आएगा। ओके, अब 20 मेगाहर्ट्ज जो है वो 21 से छोटा है ना, यानी कि दिस फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दिस वन। ठीक है, सो ये तो नॉर्मल केस हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी? 21 माइनस 20, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। सो इन दिस केस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी विल बी 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है चीज। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस इज 22 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर 22 मेगाहर्ट्ज आया
जो प्रोसेस होके इस पॉइंट पे पहुंचा एंड यहाँ पे 22 मेगाहर्ट्ज मिल गया मुझे, एंड एफ एल हमने क्या कंसीडर करे 21 मेगाहर्ट्ज। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई यहाँ से, ठीक है, होना चाहिए था दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस वन, बट यहाँ उल्टा हो रहा है, दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। ओके, सो ये यहाँ पे दिक्कत हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी IF की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, सो दैट विल बी 22 माइनस 21 विच इज 1 मेगाहर्ट्ज। अब दोनों ही केसेस में मुझे फ्रीक्वेंसी तो 1 मेगाहर्ट्ज मिल रही है, बट डिफरेंस क्या आ रहा है, एक केस में तो छोटी वैल्यू है लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से, लेकिन दूसरे केस में बड़ी वैल्यू है। ओके, अब होगा क्या, IF एम्पलीफायर में ये दोनों फ्रीक्वेंसीज जाएंगी, ये वाले 1 मेगाहर्ट्ज भी एंड ये वाली 1 मेगाहर्ट्ज भी। अब IF एम्पलीफायर को ये चीज नहीं पता कि कौन सी छोटी वैल्यू से आ रही है, कौन सी बड़ी वैल्यू से आ रही है। उसके लिए तो 1 मेगाहर्ट्ज दोनों ही सेम है, वो दोनों को आगे प्रोसेस कर देगा एंड स्पीकर जो था हमारा, जो आउटपुट था वहां पे अवेलेबल करा देगा। ठीक है, ये चीज हमें पता है कि ये वाली वैल्यू प्रोसेस नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये गलत वैल्यू है। ठीक है, IF एम्पलीफायर को ये बात नहीं पता एंड यही सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का ड्रॉबैक है। ठीक है, दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी जो है वो छोटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, लेकिन जब बड़ी है वो फ्रीक्वेंसी तब भी वो IF एम्पलीफायर में प्रोसेस हो पा रही है। ठीक है, ये चीज जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया, वो उसको भी सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है ना, ओके, ऑल्दो अल्टीमेट वैल्यू इज सेम बट दिस शुड बी स्मॉलर एंड ये बड़ी होनी चाहिए। ओके, यही कंसेप्ट है इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है, इमेज सिग्नल का मतलब क्या हुआ, इमेज है, मिरर इमेज है, यानी कि एग्जैक्टली सेम है उसकी तरफ। यहाँ पे ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, बट एक जो है वो करेक्ट केस में है, दूसरी जो है वो इनकरेक्ट केस में है। ठीक है ना, ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग इसको सिग्नल की जगह इसको नॉइस कंसीडर करेंगे बिकॉज ये चीज नहीं आनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये चीज, सो हमारा ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करे पास करना एंड बाकियों को रिजेक्ट कर दे। ठीक है ना, किन को अलाउ करेगा पास करना, जिनकी वैल्यू यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी से छोटी है एंड जिनकी बड़ी है उनको वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये चीज, सो रिजेक्शन ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसीज हैपन बाय यूजिंग सिंगल ट्यून सर्किट बिफोर IF स्टेज। सिंगल ट्यून सर्किट का यूज करो, उससे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही आगे पास होगी एंड बाकी पास नहीं हो पाएंगी आगे। ठीक है, ये चीज। अब इमेज सिग्नल रिजेक्शन क्या होता है, इट इज अल्फा इक्वल्स टू √1 + q² del square। अब यहाँ पे जो q है दिस इज द क्वालिटी फैक्टर एंड जो डेल है उसका फॉर्मूला होता है ये FIS/FS minus FS/FIS, where FIS is image signal frequency and FS is signal frequency, जिसको हम लोग इनपुट फ्रीक्वेंसी भी बोल देंगे। एंड क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये F0/bandwidth। ठीक है, ये चीज। अब इसी पर दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज फॉर अ ब्रॉडकास्ट सुपर हेट्रोडाइन AM रिसीवर हैविंग नो RF एम्पलीफायर। यहाँ पे कोई RF एम्पलीफायर नहीं है। फर्स्ट थिंग, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ कपलिंग सर्किट इज 100। ठीक है, सो हमें क्वालिटी फैक्टर गिवन है 100। इफ IF इज 455 किलोहर्ट्ज, यानी कि FIF हमें 455 किलोहर्ट्ज गिवन है, हमें इमेज फ्रीक्वेंसी एंड रिजेक्शन रेशियो निकालना है फॉर इनकमिंग सिग्नल ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, यानी कि इनपुट सिग्नल, यानी कि FS की वैल्यू भी हमें गिवन है 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, सबसे पहले इमेज फ्रीक्वेंसी। इमेज फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका फॉर्मूला हमने देख लिया था, ये होता है FS + 2IF। FS की वैल्यू गिवन है, IF की वैल्यू गिवन है, सिंपली फॉर्मूला में पुट करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, बस मेक श्योर यूनिट्स का सेम कर लेना, दिस इज मेगाहर्ट्ज, दिस इज किलोहर्ट्ज, तो इसको हम लोग आराम से किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन फॉर्मूला में पुट करो, सॉल्व करो एंड यू विल गेट दिस FIS =
1910 किलोहर्ट्ज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड इज रिजेक्शन रेशियो। अब रिजेक्शन रेशियो का फॉर्मूला ये रहा, √1 प्लस क्यू स्क्वायर डेल स्क्वायर। क्यू गिवन है, डेल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डेल का फॉर्मूला क्या था, ये। ठीक है, इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दो। हमें सारी वैल्यूज गिवन है, FIS भी पता है एंड FS भी पता है। सो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, सॉल्व करा एंड वी विल गेट दिस। नाउ इसको एंड इसको यहाँ पर पुट करो, सॉल्व करो एंड यू विल गेट रिजेक्शन रेशियो एज दिस 138.6। सिंपल। ओके, एंड यहाँ पर अगर बाय चांस क्वालिटी फैक्टर गिवन नहीं होता तो उसका फॉर्मूला ये था, इससे फाइंड कर लेते। ओके, FC अपॉन बैंडविड्थ। एंड अगर बाय चांस इसकी वैल्यू भी नहीं गिवन होती, अगर उसकी जगह ग्राफ गिवन होता, तो सिंपली जहां पर गेन सबसे ज्यादा है वो फ्रीक्वेंसी हमारी FC होगी एंड बैंडविड्थ क्या होती है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है ये चीज। नाउ सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, हमें क्वालिटी फैक्टर गिवन है 100, IF फ्रीक्वेंसी गिवन है 455 किलोहर्ट्ज, FS गिवन है 1.1 मेगाहर्ट्ज, FIS एंड रिजेक्शन रेशियो निकालने एग्जैक्टली सेम है इसकी तरह। ठीक है ना, फॉर्मूला हमें पता है FIS का, FS प्लस 2 इंटू FIF। ओके, FS पता है, FIF पता है, वैल्यू पुट करो, मेक श्योर यूनिट सेम हो बिकॉज यहाँ पे मेगाहर्ट्ज है, यहाँ पे किलोहर्ट्ज है। पुट करा, सॉल्व करा एंड यू विल गेट दिस। सिमिलरली रिजेक्शन रेशियो का फॉर्मूला ये होता है, अभी अभी देखा, यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर गिवन है, डेल की वैल्यू फाइंड कर लो फॉर्मूला में पुट करके, सॉल्व करा एंड यू विल गेट दिस, अल्फा इक्वल्स टू 128। सिंपल, पूरा फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। ठीक है चीज। सो आई होप ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी होता क्या है, बेसिकली ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, इन दोनों का सम विल गिव यू इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। एंड अगर यहाँ पे हम लोग FL की वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, सो फाइनली यू विल गेट दिस, FIS इज इक्वल टू FS प्लस 2 इंटू FIF। ठीक है, इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी होगा क्या, बेसिकली जो एग्जैक्टली सेम है, इमेज है, मिरर इमेज है। ठीक है ना, FS की मिरर इमेज है जो एग्जैक्टली सेम हमें दे रही है। इस एग्जाम्पल से समझो बस, 1 मेगाहर्ट्ज, बट एक केस में कम है वैल्यू, एक केस में ज्यादा है, एंड जहां पे ज्यादा है उसको रिजेक्ट करना है, वो हमारा नहीं आना चाहिए था यहाँ तक। ठीक है, सो उसको हम लोग इमेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जो ज्यादा जा रहा है हमारा। ठीक है ये चीज। ओके, एंड फिर ये फॉर्मूलास, इनको एज इट इज याद करना है, इनकी कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं करनी हमें। ओके, एंड फिर तो सिंपल न्यूमेरिकल्स थे, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, सो आई होप ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।